शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। अमर और मीरा की शादी को 12 साल हो चुके थे। बाहर से देखने वालों के लिए वे एक परफेक्ट कपल थे। बड़ा घर, प्यारी सी बेटी रिया और अच्छी नौकरियां। लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर एक खामोश तूफान पड़ रहा था। अमर एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था, जिसका ज़्यादातर वक्त लैपटॉप और मीटिंग्स में बीतता। मीरा एक स्कूल की टीचर थी, जो घर और बाहर की जिम्मेदारियों के बीच खुद को कहीं खो चुकी थी। उनके बीच बातचीत अब सिर्फ बिजली का बिल भर दिया या रिया को स्कूल से ले आना तक ही सीमित रह गई थी। एक शाम अमर काम से थका हारा घर लौटा। मीरा रसोई के बर्तन रख रही थी। अमर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मीरा, मुझे लगता है हम अब साथ खुश नहीं हैं। हम बस एक ही छत के नीचे रहने वाले अजनबी बन गए हैं। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। मीरा के हाथ से प्लेट छुट्टे छुट्टे बची। उसने पलटकर अमर को देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक गहरी थकावट थी। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है अमर, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अमर चौंक गया। कैसी शर्त? मीरा ने कहा, अगले 30 दिनों तक हम तलाक की बात किसी से नहीं करेंगे और इन 30 दिनों में हर सुबह ऑफिस जाने से पहले तुम्हें मुझे अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम से मुख्य दरवाजे तक छोड़ना होगा। ठीक वैसे ही जैसे तुम शादी के अगले दिन मुझे इस घर में उठाकर लाए थे। अमर को यह बात अजीब और बचकानी लगी, लेकिन उसने सोचा कि 30 दिन की ही तो बात है। उसने हाँ कह दिया। पहला दिन जब अमर ने मीरा को गोद में उठाया तो दोनों को बहुत अजीब लगा। मीरा का शरीर अकड़ा हुआ था और अमर की पकड़ में झिझक थी। रिया ने उन्हें देख लिया और ताली बजाकर हंसी। वाह पापा, आप मम्मा को प्यार कर रहे हो। अमर को शर्मिंदगी महसूस हुई। 10वां दिन, अब अमर को मीरा का वजन महसूस होने लगा था। उसे एहसास हुआ कि मीरा कितनी कमज़ोर हो गई है। उसकी कमर की हड्डियां हाथों में चुभ रही थी। उसने गौर किया कि मीरा के चेहरे पर झुर्रियां आने लगी है और उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा, मैंने पिछले 5 सालों में इसे गौर से देखा ही नहीं। 20वां दिन, अब दोनों के बीच की झिझक खत्म हो गई थी। जब अमर उसे उठाता, मीरा अपना सिर उसके कंधे पर टिका देती। अमर को मीरा की खुशबू याद आने लगी थी। वहीं चमेली के तेल की खुशबू जो उसे शादी के शुरुआती दिनों में पागल कर देती थी। वे अब सुबह के उन चंद मिनटों में बातें करने लगे थे। 30वें दिन की सुबह अमर ने मीरा को उठाया। उसका दिल भारी था। उसे एहसास हुआ कि इस 30 दिनों में उसने अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि उस रिश्ते को फिर से जिया था जिसे उसने काम के बोझ तले दबा दिया था। उस दिन ऑफिस में अमर का मन नहीं लगा। उसे समझ आया कि शादी प्यार खत्म होने से नहीं टूटती, बल्कि एक दूसरे को अहमियत देना बंद करने से टूटती है। वहाँ शाम को घर लौटते समय मीरा के लिए उसकी पसंद के मोगरे के फूल लेकर आया। घर पहुँचते ही वह बेडरूम की तरफ भागा। मीरा वहाँ नहीं थी। उसने देखा कि मीरा की अलमारी खुली थी और वहाँ पूरी तरह खाली थी। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा मीरा चली गई। तभी मीरा पीछे से आई। उसके हाथ में एक पुराना संदूक था। उसने कहा, अमर, मैंने अपना सामान समेट लिया है। मैं जा रही हूँ ताकि तुम अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सको। अमर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मीरा के हाथ से वह संदूक छीनकर फेंक दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो मीरा। इन 30 दिनों में मुझे समझ आया कि तुम बोझ नहीं थी, तुम तो मेरी ताकत थी, जिसे मैं महसूस करना भूल गया था। अलमारी खाली हो सकती है, लेकिन मेरा जीवन तुम्हारे बिना खाली नहीं रह सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है जो हमें समझना चाहिए शिकायतों के पीछे की वजह।
अक्सर हमें पार्टनर से चिढ़ होने लगती है, लेकिन असल में वह चिढ़ पार्टनर से नहीं बल्कि उस अकेलेपन से होती है जो रिश्ते में आ गई होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा और हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।